उस औरत ने मुझसे पूछा कि मेरी डिलीवरी किस दिन हुई थी, ये बता दें। मैंने उसे वह तारीख बताई तो उन्होंने रजिस्टर से मेरा और मेरे बच्चे का रिकॉर्ड ढूंढना शुरू किया। तो वो ये देखकर हैरान रह गई और कहने लगी कि यहाँ तो इस नाम की कोई भी मरीज नहीं आई थी और ना ही कोई बच्चा हुआ था। मैं इसकी बात सुनकर शौक में चली गई। भला ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने कहा, आप अच्छी तरह चेक करें, मेरी फला फला डॉक्टर ने डिलीवरी करवाई थी। तो उसने कहा कि इस नाम की तो कोई डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई डॉक्टर इस नाम की हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, तो कैसे आपकी कोई डॉक्टर डिलीवरी करा सकती है, आप ही बताएं। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे सूझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। आखिर कौन है जो मेरे साथ ये सब कर रहा है? क्या इसमें मेरे घर वाले यानी मेरे ससुराल वाले, मेरा शौहर, मेरी सास सब मिले हुए हैं? कौन थी वो डॉक्टर और किसने मेरी डिलीवरी कराई और कैसे मेरे बच्चे और मेरा नाम यहाँ पर इस रजिस्टर में, इनके रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है? ये तमाम सवालों की गुत्थी उलझते ही जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने उसका हुलिया भी बताया तो उसने कहा कि ऐसा कोई भी डॉक्टर या कोई और लेडी भी यहाँ पर मौजूद नहीं कर है और ना ही यहाँ पर काम करती है। मुझे वहाँ से एक वार्ड बॉय गुजरता हुआ नजर आया जो उस दिन हमारे पास ही मंडला रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा कि ये उस दिन वहीं मौजूद था, आप इससे पूछ लें। उसे देखते ही डॉक्टर ने अपने पास आने का बोला ताकि वह मेरी बोली बात के बारे में तस्दीक कर सके, मगर वह तो वहाँ से भागने लगा। मगर उसी वक्त उसे सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और उसके बाद जो मुझे पता चला उसे सुनकर मैं दहल के रह गई। मेरा दिल फट गया और मैं शॉक्ड हो गई। मतलब ऐसा कैसे हो सकता था? वह डॉक्टरनी असल में कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक ड्रामा कंपनी से आई थी। वो कोई डॉक्टरनी नहीं बल्कि एक्टर थी जो उस दिन वहां शूटिंग करने आई थी, जिसका अस्पताल वालों को माकूल पैसा भी मिला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। आखिर कौन ये मेरे साथ साजिश कर रहा है और कैसे मेरे घर वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया इन सब बातों पर? वो शूटिंग वाले कैसे मेरा ऑपरेशन कर सकते हैं? वो डॉक्टर नहीं थी, मगर मैं तो यहाँ सच में आई थी ना। मेरा पेट भी बड़ा हुआ था और अगर मेरा पेट ठीक हो गया था तो मतलब मेरा बच्चा भी हुआ था। मगर मेरा बच्चा इस वक्त कहाँ था? वही तो मेरा बच्चा था। फिर यहाँ रिकॉर्ड क्यों नहीं है? आखिर क्या माजरा है? कुछ भी समझने लायक अब बचा नहीं था। इन सारी बातों के बारे में मुझे सिर्फ अपनी सास और शौहर ही बता सकते थे, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे। मैं तो बेहोश थी, लेकिन वो दोनों तो अच्छे खासे होश में थे और उन दोनों को ही सारा माजरा पता था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। इसके बारे में अब मेरा शौहर या मेरी सास ही मुझे बता सकते थे। इसीलिए मैं अपने बच्चे को लेकर घर वापस आ गई। जब मैं घर वापस आई तो मेरी सास और शौहर घर पर ही मौजूद थे और मुझे देखकर तेजी से मेरी तरफ आए और मुझसे पूछने लगे कि मैं कहाँ गई थी। तमाम तर सवाल वो करने लगे इस तरह से जैसे उन्हें किसी बात का डर हो, जैसे उन्हें किसी बात का खौफ हो और वो बात उन्हें खाए जा रही हो। मैंने उनसे कहा मैं अस्पताल गई थी। वहां जाकर मुझे पता चल गया जिस डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी करवाई थी वह तो किसी नाटक कंपनी की हीरोइन थी। वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस थी और उस अस्पताल के रजिस्टर में मेरा कोई भी रिकॉर्ड भी नहीं है। आखिर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और ना ही मेरे बच्चे के पैदा होने का कोई रिकॉर्ड वहां पर है। आखिर ये सब क्या राज है? मुझे आप लोग बता दें, या फिर मैं पुलिस में जाकर आप लोगों की खिलाफ रिपोर्ट भी कर सकती हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे साफ साफ नहीं बताया तो मैं आप लोगों के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखवाऊंगी। मेरी बात सुनकर वह दोनों डर गए और कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, कुछ भी मत करना ऐसा। हमने जो कुछ भी किया है अपने खानदान और अपने खानदान के वारिस को बचाने के लिए किया। मैं इनकी बात बिल्कुल भी नहीं समझी और मैंने कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दें कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और मुझसे आप लोग इतने दिनों से क्या बात छुपा रहे हैं और ऐसा क्या राज है जिसको छुपाकर आप लोगों ने इतना बड़ा खेल रचा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? आप लोगों पर पहले भी शक हुआ था मुझे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उसने मुझसे कहा कि आज से 2 साल पहले मेरे बेटे की शादी उसकी पसंद की मुताबिक हुई थी। 6 महीने तक वह लोग बहुत खुश जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर हम लोगों को पता चला कि मेरे बेटे की बीवी को ब्लड कैंसर है, जिसके बाद वह जल्द ही मरने वाली है और उसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता। अगर होता तो वह बहुत महंगा था जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर इन्हीं दिनों हमें ये खबर मिली कि वह माँ बनने वाली है। हम ये खबर सुनकर खुश भी थे, मगर उसकी बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा उदास भी।
हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे उस लड़की को बचाएं या फिर उसके बच्चे को बचाएं। तभी मेरी बहू ने मुझे कहा कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी एक ऐसी लड़की से करवा दूं जिसे जमाना कबूल नहीं कर रहा हो। तभी हमें अगले दिन रिश्ते करवाने वाली से तुम लोगों के बारे में पता चला, तो मैंने फौरन तुम लोगों के घर जाकर रिश्ता मांग लिया और इस तरह तुम शादी करके हमारे घर में आ गई। जब तुम इस घर में आ गई तो मेरे बेटे ने अपनी पहली बीवी को किसी और घर में रख दिया। वैसे तो हम लोग तुम्हें पहले ही सब सच बताना चाहते थे, लेकिन मेरी बहू ने कहा कि उससे सब कुछ ना बताना, वरना वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाएगी, वरना उसे बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपा के रखी और हमने उससे बहू से कहा कि ठीक है, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। मगर हमारा पोता भी इस दुनिया में आने वाला था और हम चाहते थे कि तुम इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करो, बच्चे की तरह पालो पोसो, बच्चे की तरह ही रखो। इसीलिए हमने ये सारा नाटक रचा। मैं तुम्हें दूध में मिलाकर ऐसा केमिकल पिला देती थी जिसकी वजह से तुम्हारा पेट फूलता जा रहा था। जब 8 महीने पूरे हुए तो मेरी बहू की डिलीवरी हो गई, मगर मेरी बहू मर गई और हमारा पोता सांस का मरीज था और डॉक्टरों ने कहा था कि वह भी जल्दी मर जाएगा। हमें ये सुनकर बहुत गहरा सदमा पहुंचा, मगर डॉक्टर ने कहा कि अगर इसे 2 महीने ऑब्जर्वेशन में रखा जाए तो शायद ये ठीक हो सकता है। तभी हमने कहा कि तुम्हारा बच्चा 11 महीने बाद पैदा होगा, मगर हमें कुछ ऐसा करना था जिसकी वजह से तुम्हें ये लगे कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। इसलिए हमने डॉक्टर से बेहोशी की दवा ली और वह तुम्हें खिला दी। जब तुम बेहोश हो गई तो तुम्हारे पेट की सर्जरी कर दी गई और एक ऐसी अद्वियात तुम्हारी बॉडी में डाल दिया गया जिसकी वजह से तुम्हारा पेट 8 घंटों के अंदर अंदर ठीक हो गया और 12 घंटों के अंदर जब तुम्हें होश आया तो हमने वह बच्चा तुम्हारी गोद में डाल दिया और कहा कि यह बच्चा तुम्हारा है। तुमने उसे अपना मान लिया। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा खुश भी थे, क्योंकि हम यही चाहते थे कि तुम उस बच्चे को अपना लो और उसे अपना मान लो, और हमें तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी। मगर हम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे क्योंकि इसकी दवाइयाँ चल रही थी। लेकिन अगर हम तुम्हें बताते कि ये बीमार है तो तुम भी डॉक्टर के पास जाती और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता करवा लेती, जिसके बाद हमारा राज तुम पर खुल जाता। मैं उन सब की बातें सुनकर उदास हो गई और मैंने उस बच्चे की तरफ देखा जिसका कोई कसूर नहीं था। पैदा होते ही उसकी माँ मर गई। मैंने कहा, आपने ये सब मुझसे छिपाकर अच्छा नहीं किया, मगर कोई बात नहीं, आप लोग इस बच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। मैं इसे बिल्कुल माँ की तरह ही रखूंगी। अगर उन लोगों ने मेरे साथ झूठ बोला था तो उन लोगों का मुझ पर एहसान भी था, क्योंकि जब मुझसे कोई भी शादी नहीं कर रहा था तब उन लोगों ने आकर मेरी माँ का मान बढ़ाया था।